मापक यंत्र एवं पैमाना। पहला क्वेश्चन है कि किस मीटर का उपयोग वाहन के द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है। तो ओडोमीटर का उपयोग जो है वाहन के द्वारा तय की गई दूरी का उपयोग करने के लिए किया जाता है। एम मीटर का उपयोग जो है विद्युत धारा के लिए किया जाता है। किसके के लिए किया जाता है? विद्युत धारा के लिए किया जाता है। ठीक है। स्पीडोमीटर का उपयोग किस में किया जाता है? तो गति मापने के लिए किया जाता है। स्पीडोमीटर का स्पीड मापने के लिए। और क्रोनोमीटर का उपयोग जो है आपके समय को मापने के लिए किया जाता है। किसको मापने के लिए किया जाता है? समय को मापने के लिए क्रोनोमीटर का। ये प्रश्न आपके बीपीएससी 70वीं में प्री में पूछे गए प्रश्न है, जो कि 2024 में पूछे गए थे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2 में, आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? तो आर्द्रता जो है किस उपकरण से मापी जाती है? आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। हाइग्रोमीटर कौन सा है? ये ऑप्शन नंबर बी इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हाइग्रोमीटर। ठीक है। और हाइग्रोमीटर से है आपका क्या मापा जाता है? हाइड्रोमीटर से तरल पदार्थ का घनत्व मापते हैं। किससे? तरल पदार्थ का घनत्व मापते हैं हाइड्रोमीटर से। पायरोमीटर से उच्च तापमान को मापते हैं। क्या मापते हैं? उच्च तापमान को पायरोमीटर से मापते हैं। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता को मापते हैं लैक्टोमीटर से। ये भी प्रश्न आपके प्री में पूछे गए हैं बीपीएससी के 2018 में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3 में कि सोनार का तकनीकी उपयोग क्या होता है? तो हम जानते हैं कि सोनार का तकनीकी उपयोग जो होता है कि जल के अंदर जो है वस्तुओं का पता लगाने में सोनार का उपयोग किया जाता है। ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया नहीं, इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। एक्सरे का बात करें तो एक्सरे जो है मुख्य रूप से डॉक्टर जो है शरीर के जांच पता करने के लिए एक्सरे का उपयोग करते हैं। इंफ्रारेड तरंग का उपयोग जो है आपका दूर अस्त संचार यानी कि दूर की स्थिति को देखने के लिए, संचार करने के लिए इंफ्रारेड तरंग का उपयोग किया जाता है। माइक्रोवेव का उपयोग जो है भोजन को गर्म करने के लिए किया जाता है, जानते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4 में, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? वोल्ट मीटर विभवांतर है। ठीक है, वोल्ट मीटर का विभवांतर है। एम मीटर विद्युत धारा मापी जाती है। ठीक है। पोटेशियोमीटर से विद्युत वाहक बल भी मापी जाती है। गैल्वेनोमीटर से विद्युत प्रतिरोध ये आपका जो है नहीं मापी जाती है गैल्वेनोमीटर से। ऑप्शन नंबर डी इनका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5 में कि विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से मापी जाती है? देखिए फिर क्वेश्चन से आगे वही विद्युत धारा, तो विद्युत धारा किससे मापी जाती है, किस उपकरण से मापी जाती है? तो एम मीटर से विद्युत धारा मापी जाती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इनका। ठीक है। अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6 में कि अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किए जाने वाला प्रकाशिक उपकरण क्या है? अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किए जाने वाला प्रकाशिक उपकरण जो होते हैं वो माइक्रोस्कोप होता है। ऑप्शन नंबर ए इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा, माइक्रोस्कोप। ठीक है। अब बात करें स्टेथोस्कोप से जो है आप क्या करते हैं? इनसे है डॉक्टर जो है शरीर के अंदर का अंगों का पता लगाने में, जैसे कि विशेषकर इसके हृदय फेफड़ों सांस का जो है साउंड सुनने में किया जाता है। आप देखते होंगे डॉक्टर अपने गले में जो उसको आला लगाते हैं उसी को स्टेथोस्कोप कहते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7 नंबर में कि ऑडियोमीटर क्या मापता है? तो ऑडियोमीटर जो है वो आपके हृदय की गति यानी कि किसी वस्तु व्यक्ति की सुनने की क्षमता को मापते हैं। ऑडियोमीटर का उपयोग किस में किया जाता है? तो किसी व्यक्ति का जो है साउंड सुनने की क्षमता में किया जाता है। ऊंचाई जो है वो अल्टीमीटर से मापते हैं। वायुमंडलीय दाब जो है बैरोमीटर से मापते हैं। हृदय की गति जो है वो स्टेथोस्कोप से मापते हैं। ठीक है। और ध्वनि की तीव्रता जो है डेसिबल में मापते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8 नंबर में, घड़ी में समय मापा जाता है। तो घड़ी में समय किस में मापा जाता है? तो क्वार्ज में मापा जाता है घड़ी में समय। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इनका क्वार्ज क्रिस्टल के द्वारा मापा जाता है घड़ी का समय। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि एक जिप्टो बराबर होते हैं। तो
तो 1 जिप्टो किनके बराबर होते हैं, तो 10⁻⁻21 के बराबर होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10 में 1 माइक्रोन बराबर होते हैं, तो 1 माइक्रोन 1/1000 मिलीमीटर के बराबर होते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 माइक्रोन। अगला प्रश्न है कि 1 किलोमीटर के तात्पर्य क्या है। 1 किलोमीटर हम जानते हैं कि अगर मीटर की बात करें तो 1000 मीटर हो जाएगा 1 किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 1 पिकोमीटर बराबर होते हैं। 1 पिकोमीटर किसके बराबर होते हैं, तो 10⁻12 ग्राम के बराबर होते हैं 1 पिकोमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पेंडुलम घड़ी समय अवधि दोलन होती है, यानी कि पेंडुलम घड़ी की समय अवधि दोलन करती है 2 सेकंड में करती है। ऑप्शन नंबर बी इनका करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 14 पे। 14 नंबर क्वेश्चन 14 नहीं है। अब यहाँ से अगला प्रश्न है कि यांत्रिक के बारे में। ठीक है, तीसरा टॉपिक है यांत्रिक का। तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा लगातार कम होती है, तो कब कम होती है, जब आपका ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करता है। ठीक है, और गुरुत्वाकर्षण बल का उल्लंघन नहीं करता है, तब जो है मुक्त रूप से गिरती हुई पिंड स्थितिज ऊर्जा लगातार कम होती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी और डी हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उपयोग करता है। तो न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उपयोग कौन सा करेगा, तीरंदाजी भी करेगा और अंतरिक्ष रॉकेट भी करेगा। क्योंकि हम जानते हैं कि न्यूटन का तीसरा गति नियम क्या कहता है कि क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, तो तीरंदाजी में भी क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होगी, और अंतरिक्ष रॉकेट में भी क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होगी। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन 3 से लेकर के क्वेश्चन 5 की बात करें तो मिस प्रिंट हुआ है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। किसी वस्तु को स्थिर वेग बनाए रखने के लिए आवश्यक बल क्या होती है, तो शुद्ध बल होती है, यानी कि प्योर फोर्स जो है आपका किसी वस्तु के स्थिर वेग को बनाए रखने के लिए होती है। बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा गया प्रश्न है जुलाई 2024 के। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7 में बॉल वायरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तन करने के लिए किया जाता है, तो रोलिंग घर्षण को कम करने के लिए बॉल वायरिंग का उपयोग किया जाता है। किसका, रोलिंग घर्षण के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथ में पीछे खींचता है, और यह गोलकीपर जो है किस प्रकार में सक्षम है, तो यह संवेग जो है परिवर्तन की दर को कम करने में सक्षम है फुटबॉल जो है गोलकीपर। ऑप्शन नंबर ए इनका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि केंद्राभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है, तो वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखने के लिए जो है केंद्राभिमुखी बल जिम्मेदार है। ऑप्शन नंबर बी इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होते हैं। किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होते हैं, तो गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में आपका घर्षण बल जो है शामिल होंगे। 11 नंबर क्वेश्चन है कि एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं ओर तेजी से मोड़ लेती है। बस में बैठे यात्री किस तरफ मुड़ेंगे, तो बाईं ओर झुकेंगे। ये जो है जड़त्व के नियम के कारण ऐसा होता है। ऑप्शन नंबर सी इनका करेक्ट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 12 में कि एक क्षैतिज वृत्त स्थिति चाल से घूम रहे पिंड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर रहेगा, तो आपका जो है गतिज ऊर्जा जो है स्थिर रहेगा। एक क्षैतिज वृत्त में स्थिर चाल से घूम रहे पिंड के लिए आपका गतिज ऊर्जा जो है वो स्थिर रहेगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें 13 नंबर,
13 नंबर मिस प्रिंट है, 14 नंबर भी मिस प्रिंट है, 15 नंबर भी मिस प्रिंट है। अब बात करें